इंडिया साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट दोस्तों दूसरा टेस्ट मैच जो कि केप टाउन में चल रहा था वो जीतने में कामयाब हो गया है। रिमार्केबल रिकॉर्ड किस्म की विक्ट्री इंडिया के हाथ में आई है। शॉर्टेस्ट टेस्ट मैच है ये क्रिकेट की हिस्ट्री का जिसमें से रिजल्ट निकला है 107 ओवर्स में चैप्टर क्लोज। अब इरफान पठान ने एक स्टेटमेंट दी है, वो ये कहते हैं कि ये जो विकेट से रिलेटेड रोना धोना है ये बंद किया जाए। उन्होंने बेसिकली बात की थी जो इंडिया के अंदर इंडियन विकेट्स जो तैयार की जाती हैं स्पेशली टेस्ट सीरीज़ के लिए, वो आपको पता है वो तो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, वो फुल टाइम स्पिन विकेट होती है। मतलब आप इंडिया में कहीं पर भी टेस्ट मैच खेल रहे हैं, पहले दिन ही बॉल जो है वो मतलब मीटर स्पिन होना शुरू हो जाता है। तो इसमें तो कोई ढकी छुपी राय नहीं है कि भाई इंडिया टेस्ट सीरीज़ के लिए जो कि होम टेस्ट सीरीज़ होती हैं उनमें स्पिन विकेट्स तैयार करता है। इरफान पठान ये कहते हैं कि इनके ऊपर ज़्यादा रोना धोना नहीं होना चाहिए विकेट्स की प्रिपरेशन के ऊपर। अगर जो टूरिंग साइट्स हैं उनको प्रॉब्लम है स्पिन विकेट्स के ऊपर, तो अपनी जो स्पिन को खेलने की जो कला है ना, जो स्किल सेट है, अपनी गेम को ऊपर करें, विकेट्स के बारे में रोना धोना छोड़ दें। इन अब ये बात तो ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्डली देखिए क्रिकेट के कुछ रूल्स ऐसे हैं कि जो लिखे तो नहीं गए लेकिन वो हैं, वो इम्प्लीमेंटेड है। होम ग्राउंड या ये जो हम कहते हैं ना होम पिचेस का एडवांटेज, वो क्या होता है? वो यही तो होता है। अब आप ये साउथ अफ्रीका वाली जो टेस्ट सीरीज हुई है इसमें जाकर दोनों विकेट्स देख लें, आप सेंचुरियन की भी देख लें, आप केप टाउन की भी देख लें। सेंचुरियन की जो विकेट थी ना उसने पेसर्स को हेल्प किया, लेकिन उस विकेट के ऊपर बैटिंग भी हो सकती थी, ठीक है ना। आप ये नहीं कह सकते थे कि वो बिल्कुल ही पेसर्स के लिए तैयार की गई थी। केप टाउन की जो विकेट थी ना ये तो भाई साहब फुल टाइम पेसर्स के लिए तैयार की गई थी, वो नजर आ रहा था। क्योंकि साउथ अफ्रीका को ये लगा होगा कि भाई हम पहला टेस्ट मैच जीत चुके हैं, पेसर्स ने हमारे विकेट्स ली थी, रबाडा, जेनसन, बर्गर, इन्हीं लोगों ने विकेट्स ली थी। तो साउथ अफ्रीका को यह लगा कि केप टाउन में भी बना दो दबाकर फास्ट किस्म की विकेट्स जो कि पेसर को असिस्ट करे, बॉल पड़े, निप अराउंड हो, मतलब बाउंस हो, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा, हमारे पेसर्स इंडियन बैटिंग लाइनअप को पकड़ लेंगे। अब साउथ अफ्रीका को ये तो नहीं पता था ना कि ये चीज़ उल्टा गले पड़ जाएगी। अगर आपके पास पेसर्स हैं तो पेसर्स तो भाई साहब उनके पास भी वर्ल्ड क्लास हैं, उनके पास बुमराह है, उनके पास सिराज है, उनके पास मुकेश कुमार है। अब वो जो एक प्लान साउथ अफ्रीका ने बनाया था फास्ट विकेट से रिलेटेड, वो उनके उल्टा गले में पड़ गया और आपने देख लिया कि इंडियन बॉलिंग लाइनअप ने, इंडियन पेसर्स ने बेड़ा गर्क करके रख दिया, टेस्ट मैच जीत गई इंडिया की टीम। तो अब ये होता है, आप इंडिया में जाएंगे, इंडिया के पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं। आप इंडियन जब आप टेस्ट सीरीज खेलने जाएंगे, आप ऑस्ट्रेलिया की देख लें, रिसेंट इंग्लैंड की देख लें, साउथ अफ्रीका जब गए आप देख लें, वहाँ स्पिन ट्रैक्स होते हैं, वहाँ पर फास्ट बॉलर्स का इतना काम नहीं होता, वहाँ पर स्पिनर्स आ जाते हैं इन प्ले। और अब इंडिया के पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं। अब ये जो वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं अगर वो किसी दूसरी टीम के पास होंगे वो भी इंडिया में जाकर डोमिनेट ही करेंगे, क्योंकि उनको साजगार किस्म की विकेट मिल गई ना। स्पिनर को और क्या चाहिए? स्पिन करती हुई विकेट। वो तो जब स्पिन करती हुई विकेट देखेगा उसका कॉन्फिडेंस डबल ट्रिपल हो जाता है, जैसे पेसर का ग्रीन टॉप विकेट देखकर हो जाता है या एक फास्ट विकेट देखकर हो जाता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि हाँ, आपको ना जिसे कहते हैं कि जो होम एडवांटेज होता है पिचेस का, वो भैया नहीं जा सकता, वो क्रिकेट से नहीं जा सकता। अगर किसी को ये लगता है कि ऑस्ट्रेलिया फास्ट ट्रैक्स बनाने छोड़ देगा, इंडिया स्पिन ट्रैक्स बनाने छोड़ देगा होम सीरीज के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए, तो आपकी बेवकूफ़ी है। गड़बड़ पता है कहाँ पर होती है? गड़बड़ वहाँ पर होती है जब ये चीज़ आपके उल्टा पड़ जाती है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल हुआ है, ये जो विकेट थी ये इंडिया ने तो अपने हिसाब से तैयार की थी, वो उल्टा उनके गले पड़ गई। वो ऑस्ट्रेलिया वहाँ पर टॉस जीत गया। अब अगर ऑस्ट्रेलिया टॉस हार जाता तो फिर ये वर्ल्ड कप इंडिया के पास ही होता। ऑस्ट्रेलिया टॉस जीत गया, ऑस्ट्रेलिया ने कहा भैया हम पहले करेंगे बॉलिंग, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास एक्सपीरियंस था इन विकेट्स का। तो ये जो एडवांटेज होता है ना पिचेस का, ये कई मरतबा उल्टा भी पड़ जाता है। इंडिया को वर्ल्ड कप के फाइनल में उल्टा पड़ गया, साउथ अफ्रीका को उल्टा पड़ गया ये केप टाउन के टेस्ट में। अब आपको अपनी स्किल सेट इंप्रूव करनी चाहिए, अपनी गेम को इंप्रूव करना चाहिए, वो बात बिल्कुल ठीक है। ऑब्वियसली आप अगर जा रहे हैं स्पिन खेलने तो आपको पता होना चाहिए कि भाई आपने स्पिन किस तरीके से खेलनी है, और इंडिया में स्पिन खेलना इट्स नॉट ईजी। लेकिन फिर मैं एग्जांपल डीन एल्गर की दूंगा। 2015 में इन्होंने कोई बहुत बड़े बड़े स्कोर नहीं किए थे, लेकिन इनकी रेजिस्टेंस नजर आती थी अगेंस्ट इंडियन स्पिन। इन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं किसी तरीके से अपनी विकेट ना दूं। तो जब आप इस तरह का रेजिस्ट करते हैं तो आप स्कोर बनाने में कामयाब हो भी जाते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स को देख लें, वो भी तो इंडिया में जाकर स्कोर करने में कामयाब होते ही है ना।
चलो हार जीत तो वो एक अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट एक फाइट तो मैं इस फिलॉसफी के साथ जाऊंगा कि आपको अपनी थोड़ी गेम इंप्रूव करनी चाहिए। लेकिन अगर बात है ना कोई यूनिवर्सल लॉ बनाने की, तो फिर मैं ये कहूँगा कि आईसीसी को कोई एक ज़ाब्ता याद बना लेना चाहिए कि भाई आप एक सर्टन जिसे कहते हैं डायग्राम है, ये एक सर्टन सेट ऑफ रूल्स हैं, इसके हिसाब किताब से आप अपनी पिचेस बनाएं सीरीज़ में। फिर आप होम सीरीज़ खेलें या जाकर आप कहीं टूर पर कोई सीरीज़ खेलें, जो मर्जी खेलें, लेकिन पिचेस जो हैं वो इस हिसाब किताब से बनेंगी। फिर उसमें कुछ स्पिन का एलिमेंट भी डाल दें, उसमें थोड़ा सा पेस का एलिमेंट भी डाल दें, उसमें किसी तरीके से बैटर्स के लिए भी कुछ निकाल लें। तो ये अगर आईसीसी करना चाहे तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर किसी को ये लगता है कि फैंस के रोने धोने से, क्रिकेट कमेंटेटर्स के, क्रिकेट एक्सपर्ट्स के रोने धोने से जो क्रिकेट प्लेइंग नेशंस हैं वो होम सीरीज़ के लिए विकेट्स अपने फेवर वाली नहीं बनाएंगी, तो ऐसा नहीं होने वाला, वो फेवर वाली ही बनाएंगी अपने लिए। बस इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।